हेलो स्टूडेंट, यदि आप आईआईटी जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 25 के लिए, तो आज हम आपको मैकेनिक्स के दो बहुत अच्छे क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं जो आपके जेई नीट 25 में एक्सपेक्टेड रहेंगे। ए कारपेंटर हैज कंस्ट्रक्टेड ए टॉय एज शोन इन फिगर। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन, कंप्यूट द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टॉय। बच्चों वैसे क्या है कि कौन का सेंटर मास बेस से h/4 हाइट पे होता है, हमें पहले यहाँ पे मास फाइंड कर लेंगे। कौन का मास होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर h इंटू डेंसिटी, और स्फीयर का बच्चों क्या है कि वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इससे हम क्या है कि मास कंप्यूट कर लेते हैं, फिर सेंटर मास का क्या है कि इक्वेशन लगा के क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम कौन का मास निकालते हैं। बच्चों मान लिया हमने कौन का मास m1 है बच्चों, ये होगा बच्चों 1/3 पाई, इसकी रेडियस है बच्चों 2r पाई आर स्क्वायर, और इसकी बच्चों बेस की इसकी हाइट है बच्चों 4r। इसकी डेंसिटी हमने रो मान ली, तो बच्चों 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया 16 इंटू पाई आर क्यू अपॉन 3 रो। ये बच्चों हमारे पास कौन का मास आ गया है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हम निकालते हैं स्फीयर का मास। हमने कौन के मटेरियल की डेंसिटी बच्चों रो मान ली है। ओके, तो कौन की आपको डेंसिटी दे रखी है, देखो अब आपको क्या है कि बच्चों स्फीयर की डेंसिटी दे रखी है आपको 12 टाइम्स। ये स्फीयर है बच्चों जिसका मास हमने m2 मान लिया। बच्चों स्फीयर का मास लिखेंगे अपन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई, इसकी रेडियस आर है, डेंसिटी को लिख देंगे बच्चों 12 रो, क्योंकि इसकी मटेरियल की डेंसिटी बच्चों कौन की डेंसिटी की 12 टाइम्स है। तो यहाँ पे बच्चों ये आंसर आ रहा है हमारा 48 पाई आर क्यू रो अपॉन 3। ये आ रहा है जो सोल्व करने से बच्चों 16 पाई आर क्यू। यदि हम इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो इसको हम m मान लें बच्चों। इसको अगर हम m मान लेंगे बच्चों तो ये चीज कितनी होगी बच्चों m/3 होगी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारी इससे इजी हो जाएगी। अब बच्चों हम पहले इधर लिख रहे हैं बच्चों कौन जिसका मास हमने लिखा है m/3, और ये बच्चों स्फीयर लिखा है जिसका मास हमने लिखा बच्चों, ये तो हमारा कौन था, और ये बच्चों हमारा स्फीयर है। दोनों के बच्चों रेफरेंस पॉइंट से सेंटर मास की पोजीशन लिखते हैं बच्चों। कौन का सेंटर मास होता है बच्चों बेस से h/4 पे, तो 4r/4 करेंगे बच्चों तो ये r आ जाएगा। स्फीयर का सेंटर मास बच्चों कहां हो जाएगा, ये 4r, और इसका क्या है कि बच्चों 2r, इसकी क्या है कि डायमीटर, इसका सेंटर मास आएगा r पर, या बेस से लिखेंगे बच्चों तो 4r प्लस r कितना हो जाएगा बच्चों 5r, तो इसको लिख देंगे बच्चों 5r। अब हम सेंटर मास के क्या है कि बच्चों कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगा रहे हैं YCM की, जो हमारी क्या होती है m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये लो बच्चों YCM निकाल देते हैं हम आपको। ये तो बच्चों लिखा कौन के लिए m/3 m1y1 प्लस m2 बच्चों स्फीयर के लिखा m, और इसकी बच्चों हाइट कितनी है 5r अपॉन m1 प्लस m2, ये लिख दिया बच्चों m/3 प्लस m। जिसे हम सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो यहां से mr तो कॉमन आ गया बच्चों, ऊपर आ गया बच्चों 1/3, और इधर आ गया बच्चों +5, और नीचे बच्चों कितना हो जाएगा 4m/3। इसे हम सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या क्या मिल गया बच्चों, m से m कट गया बच्चों, ये हो गया बच्चों कितना 3r/4, और ऊपर कितना रहा बच्चों, ये कितना गया 15 1 16 16/3। जिसे हम काटेंगे बच्चों तो क्या क्या कट गया बच्चों, 3 से 3 कट गया बच्चों, 4 से 4 बार कट गया, ये आंसर आ गया बच्चों 4r। तो हमारे पास इस सिस्टम के सेंटर मास की बेस से बच्चों पोजीशन आ रही है 4r। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ये हमारे इस कंबाइंड सिस्टम का बच्चों क्या है कि सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कस कराते हैं, जिसमें क्या है कि अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मली बुक्स में मिलता नहीं है। वी हैव ए फायर extinguishing hose pipe which disposes water at the speed of 10 meter per second. A very high building is on fire. The safe distance from the building on ground is 5 meter. A some explosion might occur. How high can this water strike the building? Take G equal to 10 meter per second square. बच्चों यहाँ पे बिल्डिंग है जिसमें आग लगी हुई है, और फायर ब्रिगेड बच्चों 5 मीटर से आगे आके आग नहीं बुझा सकती, और पानी की स्पीड आपको दे रखी है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। आपको पूछा मैक्सिमम कितनी हाइट तक बच्चों हम आग बुझा सकते हैं। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन,
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है हमारे पास। यदि हम प्रोजेक्टाइल को यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से फेंके बच्चों, तो हमारी इक्वेशन होती है, हमने यू वेलोसिटी से थीटा एंगल से किसी प्रोजेक्टाइल को फेंका है बच्चों, तो y हमारे पास आता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा को ऊपर लिख दिया बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चों y की, और थीटा हमारा वेरिएबल है, तो हमने डी वाई अपॉन डी थीटा करा। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा y सेक स्क्वायर थीटा माइनस हाफ x बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट है जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का आ गया बच्चों 2 सेक थीटा, और सेक थीटा का आ गया बच्चों सेक थीटा टेन थीटा। जिसे हम फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो हमें मिलेगा देखो यहां से जो कट रहा है बच्चों उसको काट लो। क्या क्या कट गया बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा हमारा कट गया बच्चों। ओके 2 से 2 कट गया बच्चों, तो यहां से बच्चों आपको टेन थीटा मिल रहा है यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स। इस इक्वेशन को बच्चों आप मेमोराइज करके भी क्या कि क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को पता क्या कर देंगे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट होती है बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बिल्डिंग को बीच में मान के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे, तो धड़ाम से बच्चों आपके क्या है कि आंसर गलत हो जाएगा, आप मार्क्स लूज कर जाएंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यू दे रखा है आपको 10, जी की वैल्यू बच्चों 10 है, एक्स यहाँ पे आपको 5 मीटर दे रखा है, जिसे हम सोल्व करेंगे बच्चों तो बच्चों 20 था, ये 100 था बच्चों, ये आ गया हमारा ये 50 है बच्चों 2 हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू बच्चों 2 आ गई। अब हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं बच्चों। y की मैक्सिमम वैल्यू आएगी बच्चों x टेन थीटा आपके पास 2 है माइनस हाफ g बच्चों 10 है, एक्स स्क्वायर x आपको 5 दे रखा है बच्चों 25 हो गया, अपॉन यू स्क्वायर यू आपको 10 दे रखा है बच्चों 10 इंटू 10, और बच्चों सेक स्क्वायर थीटा हो गया बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा 2 है बच्चों, ये आ जाएगा 4। इसे सोल्व करेंगे बच्चों ये आ गया 10, और बच्चों ऊपर कितना हो गया नीचे 10 इंटू 10 100 है बच्चों, तो 100 है बच्चों 25 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा बच्चों, ऊपर हो गया बच्चों 10 अपॉन 8 इंटू बच्चों ये 5 हो गया, तो 50 अपॉन 8 हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों 6.25, जिसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा बच्चों 3.75 मीटर। अगर कई बच्चे जो नॉर्मली क्या है कि बच्चों यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग करते हैं, तो यू स्क्वायर थीटा को 45 डिग्री मानेंगे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g 20 कर दिया, तो 100 अपॉन 20 करेंगे 5 बच्चों, यहाँ से हाइट आएगी आपकी 2.5 मीटर। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है, अगर आप ऐसा कर देंगे बच्चों तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गलत। तो ये बच्चों आपके क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है जो मैक्सिमम हाइट आपको निकालना है। यदि आप बच्चों क्या है कि इस तरीके के सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नीट जेई 25 आने वाले हैं उनसे अगर आप एक्सपोज होना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपके मार्क्स लूज नहीं करना चाहते हैं, आप गांव में रह रहे हैं शहर में रह रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, लेकिन इस साल अगर आपने किया कि अपने ड्रीम को किया कि रियलिटी में कन्वर्ट करने का अगर सोच रखा है थाम रखा है, और आपके पेरेंट्स के क्या कि लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, आप भी रात दिन क्या कि प्रिपरेशन जटे हुए हैं, तो बच्चों आपको किसी भी तरीके से और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। ये बच्चों 1100 क्वेश्चन का जो वीडियो बैंक है ये आपके सपने को साकार करा देगा बच्चों। मेरे 31 ईयर का एक्सपीरियंस आप जिस भी क्वेश्चन को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उन सारे क्वेश्चन को आपको क्या है कि एक्सपोज कर देगा और आपकी प्रिपरेशन को एकदम स्मूथ एंड टॉप रैंकिंग स्टूडेंट में कन्वर्ट कर देगा। इस वीडियो बैंक को बच्चों आप गूगल प्ले स्टोर से मेडिट्रेक ऐप पे डाउनलोड करके ले सकते हैं। इसमें सारे तरीके के अनएक्सपेक्टेड और सारे टाइप की क्या बच्चों प्रॉब्लम का हमने डिस्कशन किया हुआ है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए बच्चों आप हेल्पलाइन नंबर 9783470260 बात कर सकते हैं। और अगर आपको क्या है कि ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन लेना है तो हमारे इंदिरा विहार कोटा सेंटर पे आप आके विजिट कर सकते हैं। और यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी की सेपरेट वे में नीट एंड जेईई की जो टेस्ट सीरीज है यदि आपको वो भी ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में आप क्या है कि ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।